हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 7। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आए तो जरूर कमेंट करना। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमने जाना था कुछ छोटे मोटे नोट्स पॉइंट्स के बारे में। हमने कुछ छोटे-मोटे क्वेश्चन किए थे, हमने एक पीवाईक्यू भी किया था नीट 2020 का। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। अब हम फिर से करने वाले हैं कुछ छोटे-मोटे क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ मैंने बताया है मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ओके, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ओके, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं या यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहेंगे। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और यूनिफाइड मास को यूनिफाइड मास, मतलब यूनिफाइड मास को हम क्या बोलेंगे, यू को यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका छोटे मोटे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम H2O देखेंगे। ठीक है, तो H2O में कितना बोल सकते हैं, अगर हम इसको जोड़े क्या होगा। देखो H2O का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, H बराबर क्या है 1 है। ओके, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 1 है। ओके, प्लस और इसका एटॉमिक मास कितना है। और ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन को कितना दिया हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो उसके बाद हम इसको अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, H2 कितना दिया है हमारे पास, H2 दिया है तो H2 का क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 8, आगे हमारे पास 8। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यानी हमारे पास हाइड्रोजन के कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। और ऑक्सीजन के कितने दिए हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है 8। आगे हमारे पास 10। ओके, तो हम कह सकते हैं H2O बराबर 10 है इसका। ठीक है, एटॉमिक। ओके, यहाँ तक तो आप समझ लिए होंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है H2 को, देखते 2 एटम ऑफ H प्लस ऑफ ओ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, H2 के 2 एटम है, मतलब H2 अगर 2 फॉर्म में है तो आ गया हमारे पास H2 के 2 एटम। और यहाँ पास O कितना है, 1 है, यानी 1 एटम ऑफ O आ गया। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा इसमें, 1 इंटू क्या करेंगे हम 2 करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास 10 आ रहा है। ओके, 1 इंटू 2 करेंगे यानी हाइड्रोजन का 1, और उसमें जो इंटू में क्या है 2 है उसके, तो हम क्या करेंगे उसका इंटू कर दिए और क्या करेंगे प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास 8 है इसलिए। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम फिर क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। ठीक है, प्रोटॉन का देखा है तो प्रोटॉन का कैसे करेंगे, उसमें भी वही करेंगे, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सबको पता है। तो क्या करेंगे 1 इंटू वापस से 2 करेंगे प्लस 8 करेंगे, आगे हमारे पास 10 आ गया। ओके, आगे हमारे पास 10। उसके बाद वही हम क्या करेंगे न्यूट्रॉन्स का करते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है ओ के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यानी 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया उसका। तो उसका न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पास भी 1 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल 10। ओके, यहाँ तक था। ठीक है, आपको ऐसे यहाँ पर एक डिनोशन करना है, यानी आपको यहाँ पर ऐसे दर्शाना है, डिनोट करना है आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अब तक तो आपने पिछला नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे। अब हमारा एक और क्वेश्चन दिया है SO3 के बारे में। ठीक है,
SO3 के बारे में दिया है, इसमें हमको क्या निकालना है, वापस से वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले टाइम्स किया था। ओके, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर का क्या होता है 16 होता है। ओके, सल्फर का 16 है और इंटू में इसके कुछ नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 है, तो हम क्या करेंगे ओनली 0 का मतलब 1 कर देंगे। ओके, प्लस में क्या रखेंगे हम यहाँ पास, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का होता है 8, तो हम क्या कर देंगे 8 इंटू 3 कर देंगे। ओके, और फिर क्या आ गया हमारे पास, हो गया हमारे पास देखा जाए तो इसका 16 प्लस 24। ओके, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 16 प्लस 24 कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, इजिकल में आ गया हमारा 40। ओके, इजिकल में क्या है 40। अब हम इसका देखते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटॉन्स भी हम जैसे जैसे इसको निकाले थे सेम वैसे ही निकालना रहता है। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं दिया है, ना माइनस ना प्लस, कोई चार्ज नहीं, ना ये क्या बोलते हैं वैसे हमको दर्शाना है इसमें। ओके, चलिए प्रोटॉन्स इसमें क्या दिया है, 16 प्लस इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 करते हैं तो आ जाता है 40। ओके, यहाँ भी वही केस है, हमने वही किया तो आ गया हमारे पास 40। ओके, उसके बाद न्यूट्रॉन्स देखते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या है, सल्फर का देखिए, सल्फर का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, तो 32 यहाँ पास एटॉमिक मास हो गया, यहाँ पास हमने रख दिया P प्लस एन इज इक्वल आ गया 32। ओके, P प्लस एन इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 32 आ गया, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब P की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 16 दिया है। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास दी है 16, तो हम क्या करेंगे N के लिए क्या करेंगे 32 माइनस 16 कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 16। ओके, तो न्यूट्रॉन की भी क्या होगी 16 होगी। ओके, 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पास भी 40। ओके, यहाँ पास भी आ गया 40। ठीक है, अब हम इसका मास निकाल के देखते हैं, और हम इसका क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। ओके, तो सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक मास क्या दिया है 32 दिया है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। ओके, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर का क्या होता है, सल्फर का होता है 32। ओके, तो चलिए देखते हैं, मास हम इसका निकाल के देखते हैं। चलिए 32 इंटू 1 प्लस में 8 इंटू नहीं 16 इंटू क्या करेंगे 3 कर देंगे, ऐसा होगा, बराबर क्या निकलेगा इसका हमारे पास, 32 का 32 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 16 का ही 16 तो 16 16 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास 48। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो जब हम देख सकते हैं, जब हम इसका एटॉमिक मास निकाले, यहाँ पर इसका टोटल एटॉमिक मास निकाले SO3 का। ठीक है, SO3 का टोटल एटॉमिक मास निकाले तो क्या हो गया, इसके एटॉमिक नंबर्स का ये हो गया दुगना हो गया, यानी कि 2x हो गया। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन सेम वैसी टाइप का है, बस उसमें क्या है SO3 पे -2 चार्ज है। ओके, मतलब O3 पे हमारे क्या है माइनस चार्ज है, देखा जाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या निकालना है, वन एटम ऑफ S प्लस 3 एटम ऑफ O करना है हम लोग को। तो वही हम पहली कहानी वापस से दोहराएंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा है, पर मैंने आपको बताया था माइनस है तो आप उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया +2 कर दिया। ओके, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स का भी इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एसओसी है क्या है माइनस चार्ज आ चुका है, इसीलिए तो सेम एग्जिट वैसे ही आएगा एज इट इज। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का देखा जाए तो 16 इंटू 1 करेंगे प्लस 8 इंटू 3 करेंगे, इसका ही वही आ जाएगा 40। उसके बाद हम मास का देखेंगे तो मास का तो देखा जाए तो वैसे ही आएगा ना, 32 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 32, और 16 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 48। 48 प्लस क्या बोलते हैं 48 प्लस क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल 80। ठीक है,
तो ये था ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद एज इट इज एक और सेम क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसमें हमने क्या लिया, H2SO4 को लिया। ओके, तो H2SO4 के हमको 2 एटम ऑफ H प्लस 1 एटम ऑफ S प्लस 4 एटम ऑफ O में हमको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। ओके, टोटल निकाले। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन तो वही है 2 प्लस, इसमें हाइड्रोजन पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्या बोलते हैं सल्फर पे कितने हैं, सल्फर पे कितने 16 है, और उसके बाद ऑक्सीजन में देखा जाए तो 8 इंटू 4 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हम इसको 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। 32 प्लस हम क्या करेंगे, 2 प्लस 16 करें तो आ जाएगा हमारे पास 18। 32 प्लस क्या होता है 18 इज इक्वल क्या होता है 50। ओके, उसका भी नीचे प्रोटॉन भी वैसे ही सेम रहेगा और न्यूट्रॉन भी वैसे ही सेम जा रहा है हमारे पास। उसके बाद हम एटॉमिक मास में आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे 2 ही आ जाएगा। और सल्फर का कितना, सल्फर में कुछ हमको इंटू में दिया है तो हम क्या करेंगे, ओनली क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। सल्फर का क्या होता है 32 होता है, इसीलिए। उसके बाद हम देखा जाए तो ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, 16 इंटू 4 करेंगे हमारे पास क्या आता है 64 आता है, इसीलिए हमने क्या किया, उसके बाद लास्ट में इन दोनों को हम लोग को जोड़ना है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल आ गया 98। ओके, तो चलिए अब नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम आएंगे आइसोटॉप्स में। ओके, तो आज हम बस आइसोटॉप्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, ठीक है, इसमें सेम फिजिकल मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी और फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ओके, उसके बाद जैसे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी हमारे हर इंसान के अंदर देखोगे तो हमारे शरीर की बनावट एक है। ओके, बनावट है, सब में एक ही सेल है, सब में एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, और क्या बोल सकते हैं बाकी स्टैटिक सिस्टम है, बाकी जो भी है। ओके, ये सब के बारे में, ये हमारे हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, किसी की अच्छी खासी बॉडी है, किसी का अच्छा फेस है, ये सब किस में आ जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो समझे आप, इसमें एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यानी सबका यहाँ देखोगे एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, पर मास नंबर क्या है डिफरेंट है। ओके, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें प्रोटॉन की नंबर तो सेम होगा पर न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा वो डिफरेंट आएगा। ओके, फिर यहाँ पर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। ठीक है, पहले मैं एक लाइन लिखाया हूँ, इन जनरल हेवियर आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, यानी कि जनरल हेवियर यानी ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये क्या है रेडियो एक्टिव दिखाते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव के बारे में हम क्या बोलते हैं उस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो उसके हम देखें जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 1 क्या कहलाएगा प्रोटियम कहलाएगा, हाइड्रोजन 2 क्या कहलाएगा डीटीएम कहलाएगा, हाइड्रोजन 3 क्या कहलाएगा ट्रीटियम कहलाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0 है हाइड्रोजन में, नॉर्मल हाइड्रोजन में। और यहाँ पर क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम में देखें तो यहाँ पर हमको एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, और वही ट्रिटियम में देखा जाए तो हमारे पास इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ओके, तो चलिए इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा समय देता हूँ। तो दोस्तों आज हम हमारी आज की जर्नी तो यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो कल मिलते हैं हम कल, तो चलिए बाय बाय। तो दोस्तों हमारी आज की ये जर्नी तो खत्म होती है, तो आप जरूर आगे हम इसके आगे टर्म्स के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़िया से नोट्स बनाए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।